हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं उन्हें सॉल्व करने के, वो सीखना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल सरफेस निकालना बताया था। उसी के ऊपर एक और प्रॉब्लम है, उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम इंटीग्रल सरफेस को निकालते हैं, तो हमें बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो आइए आज की हम प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे पास द इंटीग्रल सरफेस ऑफ y कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस एक्स कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पासिंग थ्रू द कर्व दिस x इक्वल्स टू 1 माइनस टी, y इक्वल्स टू 1 प्लस टी एंड z इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्व है, जो भी हमारे पास जहाँ से पास हो रहा है हमारे पास सरफेस, या फिर जो उस सरफेस के ऊपर हमारे पास जो लाई करता है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया ही हुआ है। तो हमने देखा था कि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था, बट यहाँ पर कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा और आसान हो जाएगी चीज़ें। तो सिंपली है कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, C1 C2 हम निकालते हैं अपनी लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो dx अपॉन द कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू y, dy अपॉन कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई का जो कोफिशिएंट है दैट इज योर x एंड दिस इज योर r। तो dz ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। इफ आई एम जस्ट नोइंग दिस इज योर वन इक्वेशन, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फर्स्ट टू अगर हम ले लेते हैं, दो फ्रैक्शंस ले लेते हैं, तो टेकिंग टू फ्रैक्शंस, है ना, पहले दो हमने फ्रैक्शंस ले लिए, तो यह हो जाएगा dx अपॉन y इज इक्वल्स टू dy अपॉन x। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इज x ऑफ dx एंड इज इक्वल्स टू y ऑफ dy। और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, दी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस समथिंग कांस्टेंट c। अगर हम इस c कांस्टेंट मान लेते हैं तो यू विल गेट, दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ c। तो इस 2c को हम कोई c1 कांस्टेंट ही है तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू c1। तो ये इसकी हमें ज़रूरत थी, तो हमें फर्स्ट जो हम c1 निकालते थे वो हमें मिल गया। दिस c1 इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम फिर से अनदर जो C2 निकालने के लिए हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने सीख चुके हैं। तो दूसरा हम करते हैं, तो इन्हीं को ले लेते हैं। तो सिंस दिस इज योर dx ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू dy ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है हमारे पास। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें y फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी वाई स्क्वायर, और इसमें x में तो एक्स स्क्वायर, और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसको तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास मिल गया। इक्वेशन को 0 करने के लिए दिस कैन जस्ट राइट y ऑफ dx एंड प्लस दिस इज योर x ऑफ dy एंड माइनस ऑफ dz इट डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यू विल गेट हेयर फ्रॉम हेयर दिस इज योर y टाइम्स dx प्लस x टाइम्स ऑफ dy दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस ऑफ dz इज जस्ट इक्वल टू 0। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सिंपली कि हम कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। दिस इज सिंपली गोइंग टू बी, और नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यू विल गेट दिस इज योर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम एक छोटा सा रिजल्ट यूज करेंगे। वी नो दैट कि अगर हमें डेरिवेटिव लिखना हो
मान लो हमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, दिस इज योर एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई. तो दिस थिंग is written like this, so you can just write here this is d of xy. सेमी पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो this will be your d xy, okay, and minus of dz is just equal to 0, है ना. ये जो हमारे पास y of dx plus x of dy, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट रहे होंगे एक्स वाई का उनका डेरिवेटिव लिखा हुआ है. तो वी कैन सिंपली कंबाइन टुगेदर इन द प्रोडक्ट फॉर्म एंड इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. तो नाउ हमको क्या मिलेगा, दिस इज योर एक्स वाई एंड माइनस ऑफ जेड इज जस्ट इक्वल टू समथिंग C2 कांस्टेंट. तो एक कांस्टेंट ये हमारे पास निकल के आया, दिस इज योर C2. इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दें. तो C1 और C2 हमारे पास जब निकल आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें ये जो पैरामेट्रिक कर्व्स की इक्वेशन दी होती हैं उसमें से हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं एक्स वाई की इन फॉर्म ऑफ टी. ठीक है. तो अगर इसको हम कहते हैं दिस इज योर स्टार. ठीक है. तो फ्रॉम स्टार यू कैन जस्ट से फ्रॉम स्टार. ठीक है. तो स्टार से अगर हम रखते हैं तो यहाँ से C1 की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इज 1 माइनस टी का होल ऑफ स्क्वायर, और जो y है दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी होल ऑफ स्क्वायर. ओके. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t एंड यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस का टी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2t. इससे कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस का 4t. ओके. तो अगर हम यहाँ से t को कैलकुलेट करें, दिस इम्प्लाई दिस इज सिंपली कैलकुलेट द t. तो t तुम्हारे पास क्या आएगा, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. ठीक है. तो t जस्ट इक्वल टू माइनस का C1/4, ये हमारे पास t आ गया इस इक्वेशन से. और यहाँ पर हम पुट करते हैं तो इसको इधर कर लेते हैं, ये जरा यहाँ देख लेते हैं. दिस इज योर एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू C2. तो x इज वॉट, दिस इज योर 1 माइनस टी, और तुम्हारे पास क्या है 1 प्लस टी है y, और z तुम्हारे पास क्या है माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू C2. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का टी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू C2. इससे कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर इज इक्वल टू C2. तो हमें क्या करना होता था, ये जो इक्वेशंस आई हैं दीज आर इक्वेशंस, ये हमारे पास एक t है, ये इक्वेशन है एक हमारे पास, और एक हमारे पास इक्वेशन ये है. इन दोनों इक्वेशन के अंदर हमें t को एलिमिनेट करना होता है. तो t को एलिमिनेट करना है तो हम सिंपली यहाँ से t इक्वल टू माइनस C1/4 जो आया है उसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स और C1/4 माइनस का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू C2. तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला जो वो मिला ये कि दिस इज योर -1, तो माइनस का 2 C1² इज इक्वल टू C2. तो P2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8. तो यू कैन जस्ट गॉट हेयर दिस इज योर C1, this what, this is your minus of C1 square divided by 8 is equals to C2. ये एक हमारे पास इक्वेशन आई that is equals to क्या आई, this is C2. Simply C2 is just equal to माइनस का C1² 8. अब एक तरीके से देखा जाए तो यही तुम्हारे पास इंटीग्रल सरफेस है. बस हमें क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यूज को पुटअप करना है. ठीक है. ये दिख नहीं रहा है, मैं क्या लग रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. हाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों को कहाँ से क्या लिखा गया है. ठीक है. तो दिस इज C2 हमारे इक्वल टू माइनस C1²/8. ये एक रिलेशनशिप आई. अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है. C1 और C2 की जो वैल्यूज हैं उनको हमें रख देना है, वैल्यूज को पुट कर देना है. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि C1 इज इक्वल टू x² माइनस y² है और C2 इक्वल टू है xy माइनस z. तो यहाँ पर हम लोग इसे पुट करते हैं, यहाँ पर इसको हम रखते हैं. तो यू कैन जस्ट फ्रॉम 2 and 3, यू कैन जस्ट से फ्रॉम 2 and 3
है ना, 2 और 3 से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा C2 इज व्हाट, C2 इज दिस वन, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। और जो हमारे पास C2 है वो तुम्हारे पास क्या है, दिस इज योर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वाई और माइनस ऑफ, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, C2 जो तुम्हारे पास था वो था ये एक्स वाई माइनस ऑफ जेड, ओके। और ये था -1/8 और ये तुम्हारे पास था C1 जो है वो तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर था, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई, अगर इस हम जेड को एक तरफ कर दें और इसको इधर ले आए तो हमको जो मिलेगा इक्वेशन, तो दिस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस का 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो दिस इज योर इंटीग्रल सरफेस, है ना, यही हमारे पास इंटीग्रल सरफेस। कुछ नहीं करना, प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस क्या है तुम्हारे पास कि सबसे पहले तो हमें C1 C2 कैलकुलेट करना था। जैसे हम सोल्यूशन निकालने के लिए C1 C2 कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम C1 C2 को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही C1 C2 मिला उसमें जो हमारे पास कर्व दिया है, कर्व की जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उसे पुट करना है। पुट करने के बाद हमको C1 C2 और जो पैरामीटर होगा उनमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो उनके बीच में जो भी पैरामीटर है उसे एलिमिनेट करना है। जैसे पैरामीटर एलिमिनेट करोगे C1 और C2 में एक रिलेशनशिप आ जाएगी और वही रिलेशनशिप तुम्हारे पास इंटीग्रल सरफेस कहलाता है। तो उसके बाद क्या, सिंपली आपको जो C1 और C2 की वैल्यूज निकली है उन्हें पुट कर देना है और सोल्यूशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज योर आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे थे, एक तो ये दिया है, एक दिया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेकंड नंबर वाला है, दिस इज योर आंसर, z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इक्वेशन पूछी गया है, ये प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, तो अच्छी प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको उठाया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखिए और समझिए और इस पे जो मेथड जो टेक्निक सीखा है उससे और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए कि आपके रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली करेंगे इफ़ यू आर नॉट एरर इन योर कैलकुलेशन, ठीक है, तो डेफिनेटली देयर विल बी फॉलो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर इट। अभी तो बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, तो और लोगों को भी आप शेयर किए ताकि ये जो हायर मैथमेटिक्स का जो हमने स्टार्ट किया है ये काफ़ी लोगों तक पहुँचे, जो लोग भी हायर में हैं और उनको ज़रूरत है। खासकर ये जो अप्लाइड का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ओके, तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।